क्या ममता बनी मुल्ला बनर्जी? पीरजादा को कमान, मुसलमानों पर ममता मेहरबान। एक समय था जब मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा गया और एक ये समय है जब ममता बनर्जी को मुल्ला बनर्जी कहा जाएगा, क्योंकि ममता ने काम ही कुछ ऐसा कर डाला है जो बताता है कि मुसलमानों के लिए ममता कुछ भी करने को तैयार है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट की खातिर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड फेंक डाला है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए दीदी ने पीरजादा कासिम सिद्दीकी को तृणमूल कांग्रेस का महासचिव बना डाला, और यह नियुक्ति इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बढ़ते असर को रोकने की रणनीति मानी जा रही है। दरअसल ममता बनर्जी अपना वो कच्चा चिट्ठा छिपाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका मुसलमान वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ममता विपक्ष में बैठी नजर आएंगी। लेकिन आज हम ममता बनर्जी के उसी डर का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसकी वजह से पीरजादा कासिम सिद्दीकी को तृणमूल कांग्रेस का महासचिव बना गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा कासिम सिद्दीकी को तृणमूल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। कासिम सिद्दीकी का फुरफुरा शरीफ में खासा प्रभाव है और वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता अब्बास सिद्दीकी और विधायक नौशाद सिद्दीकी के रिश्तेदार हैं। ये नियुक्ति बिना किसी औपचारिक ज्वाइनिंग के की गई है, जिससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाई थी, जिसने दक्षिण 24 परगना की भांगड़ सीट से जीत हासिल कर तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाई थी। इसके बाद से इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने कई मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। ऐसे में ममता बनर्जी की रणनीति राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। कासिम सिद्दीकी को चुनाव में भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है ताकि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को अपना बना सकें। टीएमसी मुस्लिम वोटों पर कितना निर्भर? पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की अनुमानित भागीदारी 30% है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि सूबे में 33% मुस्लिम हैं। मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न देखें तो इस वर्ग के बीच टीएमसी की पकड़ चुनाव दर चुनाव मुसलमानों के बीच मजबूत हुई है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट के मुताबिक 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट मिले थे, और इस मुस्लिम वोट बैंक को अपने हाथ से ममता बनर्जी फिसलने नहीं देना चाहती। 2011 के चुनाव में 35%, 2014 के आम चुनाव में 40%, 2016 के विधानसभा चुनाव में 55%, 2019 के विधानसभा चुनाव में 70%, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता को मिले। इन सभी विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों का समर्थन ममता बनर्जी की पार्टी को मिला था। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ थोड़ी कमजोर हुई, और इसलिए पार्टी नहीं चाहती कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट ममता से दूर चला जाए। इसलिए ममता मुस्लिम मतदाता को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हिंदू वोटर्स के बीच कमजोर हुई टीएमसी की पकड़। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत उभार का असर पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी पड़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो टीएमसी की पैठ मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत हुई है, तो वहीं इसके उलट पार्टी को मिलने वाले हिंदू वोट में गिरावट आई है। बीजेपी हिंदू वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में सफल रही है। सूबे के 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 43% हिंदू वोट मिले थे और बीजेपी को 12%। पिछले विधानसभा चुनाव में तस्वीर उलट गई थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी को हिंदू मतदाताओं में से 50% का समर्थन मिला, तो वहीं टीएमसी का समर्थन 43% से घटकर 39 पर सिमट गया। 2021 में मुस्लिम बाहुल्य जिलों में कैसे रहे थे नतीजे? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले में मुस्लिम आबादी प्रभावी भूमिका में है।
2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66.3, मालदा में 51.3, उत्तर दिनाजपुर में 49.9, बीरभूम में 37, दक्षिण में 24 और उत्तर 24 परगना में 25.8 और नादिया में 26.8% आबादी मुस्लिम समाज की है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुर्शिदाबाद की 22 में से 20, मालदा की 12 में से 8, उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7 सीटें मिली थी। बाकी जिलों के नतीजों की बात करें तो दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर सीट छोड़कर टीएमसी ने सभी विधानसभा सीटें जीत ली थीं। फुरफुरा शरीफ के धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी यहां से जीते थे। ममता बनर्जी अभी हाल ही में फुरफुरा शरीफ भी गई थी। 9 साल बाद फुरफुरा शरीफ पहुंची ममता बनर्जी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक मीटिंग भी की थी और इफ्तार में भी हिस्सा लिया था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने सीएम के इस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, जिसके बाद ममता को मुस्लिम मतदाता अपने हाथ से फिसलता नजर आ रहा था। इसलिए ही अब ममता बनर्जी ने पीरजादा कासिम सिद्दीकी को तृणमूल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया ताकि मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के हाथ से छिटके ना। इंडियन सेकुलर फ्रंट से क्यों घबरा रही दीदी? बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है और मुसलमानों की वोट हासिल कर रहा है, जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और इसलिए ही ममता बनर्जी ने पीरजादा कासिम सिद्दीकी को तृणमूल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। फिलहाल आपको बताते हैं कि ममता को इंडियन सेकुलर फ्रंट से डर क्यों लग रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए पंचायत चुनाव में आईएसएफ ने 300 से ज्यादा सीटें जीतकर ममता दीदी के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी थी, क्योंकि खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आईएसएफ की अब उर्दू के साथ साथ बंगाली भाषी मुस्लिमों पर भी अच्छी पकड़ बन गई है। टीएमसी और ममता दीदी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यह पार्टी वजूद में आई थी, लेकिन इसका वो प्रदर्शन नहीं था जो अब है। अब आईएसएफ के चुनाव में उतरने के बाद निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। ऐसी स्थिति से निपटना ममता दीदी के लिए लोहे के चने चबाने के समान होगा। भानगर 24 परगना दक्षिण और उत्तर में है आईएसएफ। अगर हाल ही में हुए पंचायत चुनाव पर नजर डाली जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भांगनगर 24 परगना दक्षिण और उत्तर में आईएसएफ की मजबूत पकड़ है। उसने इन इलाकों में 300 से ज्यादा पंचायत सीटें हासिल कर अपनी ताकत दिखाई है। इतना ही नहीं, उसने 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भी एक सीट जीती थी, जिसने ममता की चिंता को दोगुना कर दिया है। दरअसल नौशाद सिद्दीकी एक सीट जब विधानसभा की जीते, वही इस पार्टी के प्रमुख नेता भी हैं। वैसे इस पार्टी की स्थापना 2021 विधानसभा चुनाव के पहले नौशाद के बड़े भाई अब्बास सिद्दीकी ने की थी। अब्बास फुरफुरा शरीफ श्राइन बोर्ड के धर्मगुरु हैं। उन्होंने इस पार्टी की स्थापना मुस्लिमों और गरीबों के उत्थान के उद्देश्य को लेकर की थी। आईएसएफ पहली बार 2021 विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ उतरा था। उसके सहयोगी एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन आईएसएफ ने अपनी पहली ही एंट्री में खाता खोल दिया था, जिसने ममता की चिंता को दोगुना कर दिया था। पंचायत चुनाव में दिखाया आईएसएफ ने दम। आईएसएफ ने 24 परगना दक्षिण में 120 ग्राम पंचायत सीट, 8 पंचायत और 1 जिला परिषद की सीट हासिल की थी। इसी तरह 24 परगना उत्तर में भी उसने अपनी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराई। यहां उसने 108 ग्राम पंचायत और 1 पंचायत समिति में सीट जीती। और 24 परगना दक्षिण में करीब 30% मुस्लिम आबादी है, जो कहीं ना कहीं उसकी ओर आकर्षित हो रही है। वहीं 24 परगना उत्तर में हावड़ा, हुगली, मिदनापुर में मुस्लिम की संख्या कम होने के बावजूद आईएसएफ ने टीएमसी को कड़ी टक्कर देकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। आईएसएफ ने कुल 336 सीटें जीतने में सफलता पाई, जिसमें 325 ग्राम पंचायत और 10 पंचायत समिति के अलावा 1 जिला परिषद की सीट जीतने में सफल रही। और अब आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी इंडियन सेकुलर फ्रंट अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिससे ममता को घबराहट हो रही है। और इसलिए ममता मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर डरी हुई है,
क्योंकि ममता का वोट बैंक मुसलमान ही है। हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है और ऐसे में अगर मुसलमान वोटर पूरी तरह इंडियन सेकुलर फ्रंट की ओर शिफ्ट हुआ तो ममता की सरकार जा सकती है। इसलिए ममता मुसलमानों का मसीहा बताने पर खुद को तुली हुई है ताकि उनका मुसलमान वोट बैंक उनके पास रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ममता के पास मातम मनाने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।